यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यमुनातीरवनचारी यमुना ओ यमुनातीरवनचारी यमुना ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा ओ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवन ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत बोलो श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय 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 सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर सर्वांनी पाठीमागे म्हणायचा प्रयत्न करायचा जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर जय नित्यानंद गदाधरेर ईश्वर सभी के जो प्राणनाथ है ऐसे भगवान श्री विश्वंभर का जय हो विश्वंभर की जय हो श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गदाधर इनके जो ईश्वर है ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो बोलो श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय पिछले कई सप्ताह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कि
चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कैसी है, उनके संगी कौन कौन हैं। तो पिछली बार हम चर्चा किए कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भगवत्ता, अपने विशेष महाभाव को प्रकट किया और भक्तों को एक प्रकार से ये संदेश दिया कि आप चिंता मत करो, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य था। इस प्रकार से नगर संकीर्तन करना या ये सारे कीर्तन करना मनाही होती थी और जो शासक थे वो उसके लिए कठोर दंड दिया करते थे, काफ़ी तकलीफ दिया करते थे। तो वैष्णव में एक भय था, इसके कारण खुल के कोई नगर संकीर्तन नहीं कर पाता था। लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने अपनी भगवत्ता प्रकट की, तो उस महाभाव से चैतन्य महाप्रभु ने एक संदेश दिया कि अभी आप भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग खुले आम नगर संकीर्तन करेंगे और आगे वो संकीर्तन लीला हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस समय जो बंगाल के शासक थे और उनका प्रधान जो था चांद काशी, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का आदान प्रदान होता है। वैसे आदान प्रदान बड़ा सॉफ्ट शब्द है लेकिन मतलब किस प्रकार से उन्होंने भक्तों को तकलीफ दी नगर संकीर्तन निकालने के बाद और कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उनमें परिवर्तन आया, वो लीला हम देखेंगे कि पूरे मुगल शासन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय बदल के रख दिया था। और आज भी हम लोग देखते हैं चांद काशी के जो परिवार, उनके जो वंशज हैं, आज भी चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में वहाँ पर उनका चांद काशी का समाधि है, अपने भक्त वहाँ पर जाते हैं और वो लोग चैतन्य महाप्रभु का अपने मंदिरों में सेवाएं करते हैं। हालांकि मुस्लिम हैं लेकिन फिर भी, तो वो हम आगे जब लीलाएं बढ़ेंगी तब हम सुनेंगे उसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने पिछले समय ही भक्तों को, मतलब जब हम कथा सुन रहे थे, तो कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक करेंगे। और हम देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से कि अभी एक एक भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं, यानी जो उनका टीम है पार्षदों का, वो अब बढ़ रहा है। हर कोई अलग अलग स्थान पर है। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपना मूल उद्देश्य और अपना स्वरूप प्रकट कराना चालू कर दिया, वैसे उनके एक एक जो शाश्वत पार्षद है, संगी है, वो अब उनको आकर मिलने लगे। पिछली बार हमने देखा कि अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ। अब अद्वैत आचार्य भी जो बहुत महान भागवतकार है, उनके जैसा भागवत कथा करने वाला कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु और इनका मिलन हो गया, अभी एक साथ हो गया। अब आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने विशेष प्रिय और जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु व्याकुल थे, ऐसे उनके शाश्वत स्वरूप यानी नित्यानंद प्रभु, जिन जैसे कृष्ण बलराम, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, वही कृष्ण वही बलराम कलयुग में इस संकीर्तन आंदोलन को प्रसारित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु राह देख रहे थे यहाँ पर, लेकिन वो कह नहीं रहे थे कि कब नित्यानंद से हमारी मुलाकात होगी। और जब इनसे मुलाकात होगी और कुछ 1-2 भक्त आगे मिलेंगे, अब ये पूरा टीम इनका पूरा हो जाएगा। और फिर जो नगर संकीर्तन पूरे बंगाल में चालू होगा, जो बंगाल से भक्ति आंदोलन चालू हुआ, आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ोगे 6वीं 7वीं की, तो उसमें ये सारा आएगा। जो बंगाल से भक्ति आंदोलन चालू होगा, मतलब महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं 500 साल पहले ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने भक्ति आंदोलन यहाँ पर चालू कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 600 साल पहले, 700 साल पहले ज्ञानेश्वर महाराज, लगभग 500-600 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बंगाल से ये भक्ति आंदोलन को चालू कर दिया और फिर पूरे भारत भर उन्होंने भ्रमण किया। तो
ये श्रृंखला रही है संतों की, आचार्यों की, सनातन के प्रचार की। और उसके बाद हम देखते हैं आगे चैतन्य महाप्रभु के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उनके बाद श्रील प्रभुपाद जी आए। अब ये भारत का भक्ति आंदोलन पूरे दुनिया में फैलाने वाले हमारे प्रभुपाद जी। तो ये पूरा एक श्रृंखला है जिन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया। तो अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलेंगे और ये भक्ति आंदोलन, ये संकीर्तन आंदोलन और जोर शोर से चालू होगा। और साथ ही साथ विशेष रूप से हम आज एक लीला सुनेंगे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को संकीर्तन के दौरान नंदन आचार्य नाम के महाभागवत है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उनके घर जब नित्यानंद प्रभु रुके थे और जब संकीर्तन जारी था तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने वराह रूप को प्रकट किया। आपने हमारी इन्विटेशन फोटोज में देखा होगा, वहाँ पर कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको वराह रूप। अब यहाँ पर प्रश्न ही आता है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु बार बार यहाँ पर अपनी, हालांकि वो गुप्त अवतार कहे जाते हैं, प्रच्छन्न अवतार चैतन्य महाप्रभु, कि वो अपनी भगवत्ता को दिखाते नहीं, सुदर्शन का उपयोग नहीं करते, न बांसुरी का उपयोग करते हैं, वो किसी चीज़ का कोई मार झाड़ काट इसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर। जैसे कृष्ण लीला में इसको मारा, उसको मारा, इसका उद्धार किया। अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वही कृष्ण आते तो ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने निजी भक्तों को भगवान हमेशा आश्वस्त रखना चाहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछली बार चैतन्य महाप्रभु ने महाभाव को प्रकट करके ये जताया कि मैं वही कृष्ण हूँ जिनको अद्वैत आचार्य बुला रहे हैं, वही नारायण है। और आज पूरी तरह से, पिछली बार तो हमने सिर्फ उनके अंग लक्षणों से देखा, उन्होंने महाभाव प्रकट किया, लेकिन इसे भगवान का कोई लक्षण नहीं, मतलब रोंगटे खड़े होना, कभी हंसना, कभी रोना, ये दिव्य उन्होंने भाव प्रकट किया, लेकिन वास्तविकता में वे भगवान ही है। ऐसे लगभग पूरे चैतन्य महाप्रभु की लीला में लगभग 3 प्रसंग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपने मूल भगवान के रूप में दर्शन देते हैं भक्तों को और उनको आश्वस्त कराते कि अभी आपको चिंता करने की जरूरत है। अभी हम लोग ये जो हमारा संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करने के लिए ही मैं आया हूँ और आप अब मेरे साथ रहिए। तो इस लीला में हम देखेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु वराह रूप धारण करते हैं और भक्तों को दिखाते हैं कि वास्तविकता में वो वही नारायण। यहाँ पर अब कुछ वक्त होते हैं ना, कईयों के मन में शंका रह जाती है, अरे ये निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ, लेकिन फिर भी शंका रहती है। हमारा भी होता है वैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब वो बची कुछ शंका भी निरसन करने के लिए, पूरा निरस्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से वराह अवतार अपना प्रकट कराते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं हम कई बार ऊपर से कन्विंस हो जाते हैं लेकिन अंदर से कन्विंस नहीं होते। कई बार ये होता है ऊपर से हम लोग चीज़ों को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अंदर से नहीं होता। ये ऐसे हो सकता है क्या, वैसे होगा क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे मन में चलते रहता है। मतलब हम लोग भगवान के शब्दों को, शास्त्रों के वचनों को पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, ऊपर से करते, क्योंकि ये भी कर रहा है, चलो हम भी करते, वो भी कर रहा है, हम भी करते, हमारे घर वाले कर रहे हैं, हम भी करते, लेकिन हम कन्विंस नहीं रहते। भगवान इस बात को जानते थे चैतन्य महाप्रभु कि अभी कुछ ऐसे हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं यहाँ पर इस लीला के द्वारा उनको भी ये समझा रहे हैं कि मैं वही भगवान नारायण हूँ, वही भगवान कृष्ण हूँ, आपको विश्वास रखना है। तो निमाई पंडित एक समय मुरारी गुप्त, जो भगवान रामचंद्र जी के काफी महान भक्त थे और वो राम नाम का जप किया करते थे, तो इनके घर एक दिन चैतन्य महाप्रभु रुके। तो चैतन्य महाप्रभु जब रुके तो वहां पर
कई सारे भक्तों ने मुरारी गुप्त की प्रशंसा की कि महाप्रभु ये बहुत ही बढ़िया भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, राम नाम को जपते हैं, राम नाम को जपते हैं और सेवा करते हैं प्रभु रामचंद्र की। अब शास्त्रों के, वेद शास्त्रों के अनुसार ये मुरारी गुप्त यानी ये हनुमान जी है, लेकिन इस चैतन्य लीला में वे मुरारी गुप्त के रूप में प्रकट हुए। इनके प्रकट होने का भी एक उद्देश्य है। जैसे हम देखते हैं कि द्वापर युग में भी हनुमान जी थे, भीम को एक शिक्षा देनी थी उनको, इसके लिए वो रुके थे। वो लीला हम सभी जानते हैं, जैसे भीम जब पांचों भाइयों में थोड़ा अनबन हो जाता है, भीम और अर्जुन तुरंत लड़ाई करने के मूड में रहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते कि नहीं, अभी नहीं, वो समय नहीं है, हमको पूरा प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना युद्ध टालते रहे। युधिष्ठिर महाराज जी का जो चरित्र है वो बहुत ऊंचा और अलग है। वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, हालांकि इतना सब कुछ उनके ऊपर अन्याय होने के बाद भी वो कह रहे थे कि ये अगर युद्ध हुआ तो इससे इतना नुकसान होगा कि वंश के वंश उजड़ जाएंगे। ये वो जानते थे युधिष्ठिर महाराज, इसके लिए वो टाल रहे थे। भगवान कृष्ण की भी भूमिका कुछ ऐसी ही थी। तो लेकिन ये जो बाकी जो दोनों तीनों भाई थे, इनको युधिष्ठिर महाराज जी का ये भूमिका पसंद नहीं आती थी। अरे अपनी पत्नी का इतना अपमान हुआ है, हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है, आप चुप बैठो, शोभा नहीं देता। लेकिन बड़े बंधु है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। कई बार होता है ना, घर में जब बोल नहीं सकते तो आदर आपत करता अपने निकल जाते वैसे भीम को गुस्सा काफी था, बलवान थे, लेकिन कुछ बड़े भाई हैं, कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बगैर खाना खाए घर से निकल गए। उनको पसंद नहीं आया। यानी हम देखते हैं कि द्वापर युग में पांडवों में भी मतभेद थे इन चीजों को लेकर। ये हर समय हर जगह रहेगा, लेकिन हम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब भीम तो निकल गए, चलते गुस्से में पता ही नहीं चला कितनी दूर चले, पूरे जंगल के अंदर घुस गए। एक जगह एक संकरा रास्ता था, वहां से गुजर रहे थे, तो वो देखे एक बंदर लेटा हुआ है और उसकी पूंछ जो है पूरे रास्ते में ऐसे आड़ी पड़ी हुई है। और एक वैदिक सदाचार है, वैष्णव सदाचार है कि किसी को लांघते नहीं। अच्छा, क्यों नहीं लांघते? मतलब कोई सोया है तो किसी के पैर को लांघ कर जाना, या कई बार सिर को लांघ कर हम लोग चले जाते हैं, व्यक्ति को लांघ कर हम चले जाते हैं, नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। इसी कारण हर शरीर को एक भगवान का घर के रूप में या मंदिर के रूप में देखा जाता है, और भक्त लोग कभी एक दूसरे को ऐसे लांघते नहीं। तो भीम इस बात को जानते थे, अब बंदर है फिर भी तो उसके भी हृदय में भगवान है ही ना, तो कैसे लांघ कर जाए। कई बार हम कहते पाया ओलांडला तो क्या कर, पैर को लांघ दिया तो क्या हो गया, हमने आदमी को तो नहीं लांघा ना। ऐसा शॉर्टकट हम लोग ढूंढते हैं कई बार। अब वैसी बात यहाँ पर भीम सोच सकते थे, अरे पूंछ से तो जाना है मुझे, एक ऐसी हम टाकून टिकट पलीकट भी निकल जाएगी। पर वो रुके और वो कहने लगे कि महाशय आप कौन है, आपकी पूंछ हटाइए, मुझे जाना है। एक बार, दो बार, तीन बार बोले रहे, वो अपना शांति से लेटे हुए थे। फिर जब जागने का एक्टिंग किया हनुमान जी ने, बंदर के रूप में थे, तो कहे भाई मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मेरे पूंछ में अभी कोई प्राण शक्ति है ही नहीं, तुम एक काम करो, मेरी पूंछ उठा के बाजू में रख दो और तुम चले जाओ। बोले अरे कैसा आदमी है, कैसा बंदर है, मुझे सेवा बोल रहा है, इसकी पूंछ उठा के मैं रखूं, है ना, कई बार होता है ना। तो लेकिन उनकी उम्र की ओर देखा उन्होंने, फिर बोले चलो ठीक है जाना है, तो उठाने की कोशिश की। पहले उनको लगा क्या पूंछ तो उठाना है, एक हाथ से उठाया, पूंछ उठी नहीं और पूरा जोर लगाया। अब भीम में 10,000 हाथियों का बल है, एक हाथ से पूरा जोर लगा के उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पूंछ उठी नहीं।
दूसरी बार दूसरा भी हाथ लगाया, अब पूरी ताकत से खींच रहे, उठा रहे, लेकिन पूंछ उठी नहीं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, मैं इतना बलशाली हूं और एक बूढ़े बंदर की पूंछ नहीं उठा पा रहा हूं। और एक बार प्रयास किया, 3-4 बार, पूंछ इतनी सी भी नहीं हिल रही थी। अब इनका दिमाग ठिकाने पर आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उनके सामने गए और कहने लगे कि महात्मा आप कौन हो, आपका वास्तविक रूप मुझे दिखाई। फिर हनुमान जी कहते हैं, मतलब वो बंदर कहता है कि अरे भाई आराम करने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं कर, मुझे आपके वास्तविक रूप को जानना है, देखना आप कौन हो। मैं इतना बलशाली हूं लेकिन आपकी पूंछ नहीं उठा पा रहा हूं। फिर कहने लगे कि नहीं भाई, मुझे आराम करने दो। अब वो नीचे बैठ गए, आज जोड़ कर, क्योंकि मुझे आपका वास्तविक परिचय दीजिए। और फिर वो हनुमान जी के रूप में अपने आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज मुझे हनुमान जी का दर्शन मिला, मुझे हनुमान जी का दर्शन मिला। वो कहते कि हमारे साथ आप हमारे बाजू से युद्ध में भाग लो। हनुमान जी कहते ये मेरा समय नहीं है, मैं त्रेता युग के लिए, द्वापर युग के लिए, त्रेता युग के लिए था, ये आप लोगों का समय है। लेकिन ध्वजा पर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अर्जुन के रथ की जो ध्वजा है, ध्वजा पर हमको लगता है कि वो ध्वजा पर हनुमान जी का चित्र है, लेकिन वो साक्षात हनुमान जी वहां पर, वो कहते हैं कि वो ध्वजा के ऊपर मैं विराजमान रहूंगा, आप चिंता मत करो। फिर भीम कहते हैं कि आपने इस प्रकार से मुझे क्यों, मतलब ये लीला अपनी क्यों की। फिर वो कहते हैं कि तुम जैसे बलशाली व्यक्ति को अहंकार शोभा नहीं देता, इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। आपको पहली बार समझ लेना चाहिए था जब पूंछ आपसे उठी नहीं तो मैं कौन हूं, लेकिन गुस्से के कारण आप उस बात को समझ नहीं पाए। ये होता है कई बार, काम का आवेग होता है, क्रोध का आवेग होता है, अहंकार का आवेग होता है, हम व्यक्ति को, वस्तु को समझ नहीं पाते क्योंकि वो आवेग बहुत जोरदार होता है, उसको समझ नहीं पाते हम। वो कहते हैं कि फिर हनुमान जी कहते हैं कि एक बलवान व्यक्ति को, आपके जैसे भक्तों को ये शोभा नहीं देता। और जब आप युद्ध भूमि में जा रहे हो तो आपको अंधा नहीं होना चाहिए। ये सारे जो 6 अनर्थ है व्यक्ति को अंधा कर देते हैं, उसको सही चीजें दिखाई नहीं देती है। हर चीज में कुछ गलती, हर चीज में कुछ कमी, हर चीज में कुछ, हर व्यक्ति में कुछ गड़बड़ वो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आंखें ठीक नहीं है। ये जो 6 अनर्थ है ये आंखों के ऊपर है। वो कहते हैं उसी को हटाने के लिए बलवान को विनम्र होना चाहिए हनुमान। और फिर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। वही हनुमान जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त के रूप में प्रकट होते हैं। अब इनके आने का भी उद्देश्य है, इनके महत्वपूर्ण लीला चैतन्य महाप्रभु के साथ आगे आएगी, तब हम सुनेंगे कि क्यों मुरारी गुप्त इस लीला में आए हनुमान जी। तो मुरारी गुप्त की इतनी सारी लीला गुणगान को सुनकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। और चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त से कहने लगे कि हे मुरारी सुनो, जो वेद है वो वेद मुझे निराकार कहते हैं, मेरी विडंबना करते हैं। और काशी का जो एक विद्वान है, उस समय के विद्वान थे प्रकाशानंद सरस्वती, इनकी लीला भी आगे आएगी। ये तो जब भी भागवत की कथा करता है, वेद पठन करता है, तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है चैतन्य महाप्रभु कह। इसके पीछे एक कारण है। वो कहते हैं मैं साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हूं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं निराकार हूं। तो एक प्रकार से ये जो प्रकाशानंद सरस्वती है, ये मेरे ऐसे टुकड़े ही करता है जब भी भागवत कथा को बोलता है, जब भी वेदों का पठन करता है। तो कहते हैं कि मैं, जो मुझे अगर कोई स्पर्श करे तो मेरे स्पर्श से व्यक्ति पवित्र हो जाता है।
ऐसे मुझ भगवान को ये लोग कहते हैं कि मुझे शरीर नहीं है, मुझे हाथ नहीं है, मुझे पैर नहीं है, तो हे मुरारी गुप्त ऐसे कैसे कह सकते? ये लोग अज्ञानी है चैतन्य महाप्रभु। और आगे मुरारी गुप्त को समझाते हैं कि देखो, जो वेदों के लिए भी गुह्य बात है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या बता रहे? वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे सामने जो प्रकट हूं वही आपका आराध्य भगवान राम भी हूं, कृष्ण भी हूं, वराह भी हूं। और ऐसा कहकर जैसे वराह आवाज निकालता है वैसे आवाज निकालने लगे चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए मुरारी गुप्त, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे बड़े ही महान भक्त हो, गंभीर भक्त हो, और आपका जो मेरे प्रति प्रेम है, लगाव है, भक्ति है, उसको देखते हुए मैं ये पूरी बातें आपको बता रहा हूं। अब ये सब मुरारी गुप्त सुन रहे हैं। अब मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, एक तरफ से वराह की आवाज आ रही है, वो आवाज सुनकर वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, पीछे बढ़ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो कहे कि देखो, आपको ये समझना चाहिए कि समय समय पर यदा यदा हि धर्मस्य, समय समय पर जब भी धर्म की हानि होती है तब मैं अलग अलग धर्म की स्थापना को उद्देश्य से अलग अलग रूपों में मैं अवतरित होता हूँ। तो इस समय मैं ये संकीर्तन आंदोलन के प्रचार हेतु प्रकट हुआ हूँ, मेरा जन्म हुआ है, और इस प्रचार के लिए, एक भक्तों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने पुत्र को भी मार सकता हूँ। अब चैतन्य महाप्रभु ऐसे कैसे कहते हैं पुत्र को? भगवान ने ऐसी कौन सी लीला की थी? नरकासुर सभी जानते हैं। जब भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर धारण किया और उनको पुनः अपनी कक्षा में लाकर स्थित कर दिया, उस समय भगवान का स्पर्श पृथ्वी माता को हो गया, और उसी स्पर्श के कारण पृथ्वी माता को एक लड़का हुआ, बच्चा हुआ, जिसका नाम था नरकासुर। आगे चलकर अब नरकासुर देखो भगवान का पुत्र है, ये नाते। अब भगवान का पुत्र होने के नाते भगवान ने उनको बहुत सी बातें सिखाई, बताई। नरकासुर की बहुत बड़ी कथा है। भगवान स्वयं उनको ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये नरकासुर आगे जाकर बड़ा हो जाता है, राजा बन जाता है, तो इनके मित्र बनते हैं बाणासुर, और बाणासुर के साथ इनकी बड़ी घनिष्ठ मैत्री हो जाती है। अब बाणासुर पहले से ही कृष्ण द्वेषी है, विष्णु द्वेषी है, और इन दोनों का मित्रता होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नरकासुर भी भगवान विष्णु को खिलाफ हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आगे फिर चलकर कैसे नरकासुर का भगवान नारायण वध कर देते हैं, हालांकि अपने ही पुत्र है। क्योंकि नरकासुर आगे जाकर बहुत जितने सारे विष्णु भक्त हैं, उन विष्णु भक्तों को साधना नहीं करने देता था, उनको मार देता था, उनको सिंह, हाथी, शेर ऐसे पशुओं के सामने फेंक देता था, उठा क्योंकि कहता था यही लोग हैं जिसके कारण विष्णु को शक्ति मिलती है, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो विष्णु कमजोर हो जाएगा, फिर मैं उसको मार दूंगा, ये उसकी धारणा थी। और भगवान ने फिर उस समय अपने पुत्र नरकासुर का भी वध कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए आप अभी निश्चिंत रहिए। और क्योंकि आप मेरे बड़े ही महान भक्त हैं, आपने मेरी सेवा की है। अब कब सेवा की है? राम अवतार में, हनुमान के रूप में। इसीलिए अभी चैतन्य महाप्रभु तो अभी आए हैं, मुरारी गुप्त से अभी पिछले 1-2 सप्ताह हमने सुना, मुलाकात हुई,
तो सेवा क्या हुई? लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत महान सेवा की, क्योंकि वो इस शरीर की सेवा की बात नहीं कर रहे। हनुमान जी के रूप में रामायण काल में जो सेवा उन्होंने की भगवान राम की, उसकी बात वो कर रहे हैं। आपने इतनी महान सेवा की है, इसी के कारण मैं अभी फिर से वही हुई है बातें, वो आदान प्रदान में आपके साथ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु घर घर जाकर भक्तों पर कृपा करने लगे। अब मुरारी गुप्त के घर पर आए चैतन्य महाप्रभु, उनको वराह रूप दिखाया। अब क्यों दिखाया? क्योंकि ये तो राम जी के भक्त थे, कृष्ण के प्रति इतना उनको लगाव नहीं था। कई बार होता है ना ऐसे कि कोई आते नहीं, हम तो शिव जी के भक्त हैं, तो हरे कृष्ण में जप नहीं लगता है, जप में मन नहीं लगता है। कोई कहता है अरे नहीं नहीं हम तो उनके भक्त हैं, हरे कृष्ण कैसे जपेंगे, मन नहीं लगता है। तो मुरारी गुप्त तो वास्तविकता में राम भक्त है, हनुमान जी। अब कृष्ण भक्त में उनका मन नहीं, भक्ति में उनका मन कैसे लगेगा? इससे संबंधित बहुत बड़ी लीला आगे आएगी। तो मुरारी गुप्त को ये समझाने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, मैं वही हूँ, तुम्हारा राम भी मैं हूँ, कृष्ण ही मैं ही हूँ, वराह मैं भी हूँ, वो बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद मुरारी गुप्त के घर पर गए। और ऐसे फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि निमाई पंडित यानी चैतन्य महाप्रभु घर घर जाकर भक्तों पर कृपा करने लगे, अपना मूल रूप उनको दिखाने लगे। अब इसके कारण क्या हुआ? जितने भी नवद्वीप में भक्त थे, वैष्णव थे, वो एकदम निडर हो गए। अरे अब क्या डरने की बात है? अगर मान लो मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाए तो मैं डरूंगा किससे? भक्तों को अरे साक्षात भगवान हमारे साथ है, तो अभी क्या डरने की बात है? तो एकदम खुलकर कीर्तन करने लगे अपने अपने घरों में, आरतियां होने लगी, गंगा आरती होने लगी, बढ़िया रूप से सारे वैष्णव एकत्रित आने लगे। अब ये जो बदलाव हो रहा था, ये बाकी सारे लोग देख रहे थे नवद्वीप के। मुस्लिम शासक को भी ये बात ध्यान में आ रही थी, जो अन्य समाज के संप्रदाय के लोग थे उनको भी ध्यान में आने लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बदलाव कैसे हुआ, इनके पीछे कौन है। अब चैतन्य महाप्रभु अभी तक उन्होंने भक्तों के समक्ष अपने रूप को उजागर किया है, लोगों के सामने, जनसाधारण लोगों के सामने नहीं, लेकिन वो सभी देख रहे हैं। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वास्तविकता में अब हमारे जो भक्त हैं वैष्णव एकदम निडर बन गए, अब वो कथा कीर्तन खुलेआम कर रहे, तो प्रसन्न हो गए। लेकिन कई बार एकांत में चैतन्य महाप्रभु काफी दुखी होते थे और रोते रहते थे। और वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि वो रोते इसलिए थे कि उनको अपने बलराम जी की, यानी अपने भ्राता की, भाई की याद आती थी। नित्यानंद प्रभु को उनको याद आता था। वो कब समय आएगा कि नित्यानंद प्रभु आकर हमसे मिलेंगे? तो कई बार एकांत में चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का सम्मान करते थे। अब प्रसंग के अनुसार हम लोग संक्षेप में नित्यानंद प्रभु जी को सुनेंगे। बहुत संक्षेप में हम आगे इसको सुनेंगे विस्तार से। बंगाल में राढ़ नाम का एक प्रदेश है, देश है, राज्य है, उसमें एक चक्रा नाम का गांव है एक, और उस एक चक्रा गांव में हड़ाई पंडित और माता पद्मावती, ये दोनों एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते हैं। और इनके यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य होता है, उनका जन्म होता है। यानी हड़ाई पंडित उनके पिताजी हैं और पद्मावती उनकी माताजी हैं। ये नित्यानंद प्रभु इनके सबसे बड़े पुत्र हैं, इनको और भी बेटे हैं हड़ाई पंडित। लेकिन जो ये नित्यानंद प्रभु थे, वे जन्म से ही विरक्त रहे। उम्र के 7 साल के जब हो गए, तभी उन्होंने घर छोड़कर भागने की कोशिश की वन में। 7 साल की उम्र में जैसे तैसे कर माता पिता ने उनको पकड़कर लाया, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, मुझे घर में नहीं, मुझे वन में जाकर रहना है। क्या करना है? घर में नहीं, मुझे वन में जाकर रहना है। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु बचपन से ही
उनके अंदर एक अलग वैराग्य था। घर में रहना उनका स्वभाव नहीं है। तो कई बार उन्होंने 7 साल के पहले भी उम्र के उन्होंने प्रयास किया था। वो घर छोड़कर चले जाते, एकांत में कहीं बैठ जाते, ये जंगल में जाते, कहीं किसी स्थान पर एकांत में जाकर बैठते। तो माता पिता को बड़ा ही परेशानी होने लगी कि अरे ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, घर छोड़कर क्यों चला जाता है। तो जब उम्र 7 के हुए तब नित्यानंद प्रभु अपने पिता से कहते हैं कि देखो पिताश्री, ये घर में रहने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे जबरदस्ती मत करो। उस समय शादी ब्याह जल्दी हो जाता था, तो उम्र के 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में कई बार शादियां हो जाती थी। तो वो सब सोचकर देखकर नित्यानंद प्रभु कहने लगे। हालांकि नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित यानी पिता के प्राण थे, सबसे बड़े थे, बहुत प्रेम था उनको उनके ऊपर। और इस प्रकार से जब वो कहने लगे तो हड़ाई पंडित बड़े दुखी हो गए कि अरे इसका किया क्या जाए, कब तक ध्यान रखेंगे इनके ऊपर। जब भी उनको मौका मिलता वो तुरंत घर छोड़कर निकल गए। एक दिन ऐसे हुआ कि बड़े ही एक सुंदर मेधावी सन्यासी इन हड़ाई पंडित के घर पर आ गए। और जैसे ही सन्यासी को अपने द्वार पर देखा, दोनों पति पत्नी उठे, उनका स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, घर में बुलाया, आसन दिया, बैठाया, प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। पहले के ज़माने में ये रीति थी, कोई भी साधु, कोई भी भक्त अगर दरवाजे पर आए तो उनको इस प्रकार से सम्मान दिया जाता। अभी की बात अलग है। अभी हरे कृष्णा को देखते ही, भक्तों को देखते ही कई बार लोग दरवाजा हमको देखते ही बंद कर देते। लेकिन उस समय घर में बिठाकर उनको भोजन आदि खिलाना, उनकी कुछ सेवा हो तो सेवा पूछना करना, तो इन्होंने बहुत उस सन्यासी की सेवा की। उस दिन पूरा समय वे रहे वहां पर। वो सन्यासी नित्यानंद प्रभु से मिले। अब नित्यानंद प्रभु से मिलने के बाद इस सुंदर बालक को उन्होंने देखा, वो मन ही मन कुछ सोचने लगे। दूसरे दिन अब निकलने का, जाने का समय है, तो हड़ाई पंडित पूछे कि हे स्वामी, हे प्रभु, बताइए आपकी कुछ इच्छा है, कोई सेवा है तो क्या आपकी सेवा कर सकते हो। तो वो कहने लगे, एक सेवा है, मैं आपकी इस बच्चे को लेकर जाना चाहता हूँ अपने साथ में। क्या कहे, ये जो नित्यानंद प्रभु है, ये नित्यानंद है, इसको मैं साथ में लेके जाना चाहता हूँ। उसको निताई कहते थे बचपन में। ये निताई जो है तुम्हारा, मैं उनको साथ में लेकर जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे ही सुना वे बड़े विचलित हो गए। हड़ाई पंडित परेशान हो गए कि अरे मेरे बेटे को लेकर जा रहे हैं। डिंडी का स्वागत हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरि बोल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ देव विठल रखुमाई को, बच्चों को आप चेयर भी दे सकते हो, काफी समय फिर उनको खड़ा रहना पड़ेगा।
ही आधुनिक विठ्ठल रखमाई कुटुंब बैठते काही चिंता नाही. बच्चों का ध्यान रखना. हाँ दे दीजिए. हाँ इकडे घ्या ना. जरा विठ्ठल रुक्मिणी जवळ जवळ. पंढरपूर नाही आपलं, पुणे पुणे. हा डावू जो डावू जो. बोलो श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय. जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. अनेक जण फक्त बघत आहेत, तोंडाचा वापर कोणी करत नाही, फक्त डोळ्यांचा वापर करतात विठ्ठलाला बघायला. पण विठ्ठलाला बघत असताना तोंडाचा पण उपयोग केला पाहिजे. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल.
की जय, विठ्ठल रुक्मिणी की जय, अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. तर एक 2 मिनिटं मुलांचं नृत्य होईल. त्यानंतर आपण आज कथा अर्धीच करू आणि मग त्यानंतर मिळून आपण पुढच्या वेळेस पूर्ण करूया. तर आपल्या मंदिरामार्फत किंवा मंदिरामध्ये भक्त प्रल्हाद स्कूल म्हणून गेल्या 2 वर्षापासून लहान मुलांचे संस्कार वर्ग चालतात. आणि जे भक्त प्रल्हादचे जे शिक्षक आहेत पाटील माताजी आणि त्या पण पाटील माताजी, दोन्ही पाटील आहेत पाटील माताजी, अतिशय सुंदरपणे त्या पूर्ण वर्गाचं आयोजन करतात, नियोजन करतात आणि खूप छानपणे मुलांना सगळे आध्यात्मिक संस्कार, आपल्या सनातन धर्माचे संस्कार मुलांपर्यंत देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या शाळेच्या ॲडमिशनसाठी म्हणा तुम्ही शिक्षकांना संपर्क करू शकता. शेळके माताजी, शेळके प्रभूजी हे देखील या आयोजनामध्ये सहभागी असतात. लहान मुलांना व्यवस्था करण्यासाठी ज्यांना पण आपल्या मुलांना या शाळेमध्ये दाखल करायचं असेल तर ते शिक्षकांना भेटू शकतात. यामध्ये दर आठवड्याला रविवारी शाळा होते आणि ज्यामध्ये गीतेचे श्लोक मुलांना शिकवले जातात. रामायण महाभारताच्या वेगवेगळ्या कथा ज्या आपण नैतिक मूल्य म्हणतो त्यासाठी या शिकवल्या जातात, मुलांना सांगितल्या जातात. चित्रकला मुलांकडून करून घेतली जाते, पण ते सगळे आध्यात्मिक चित्र. म्हणजे जसं आपण वराह अवताराचं वर्णन करतोय, वराह अवताराचं चित्र, नरसिंह भगवंतांचं चित्र, भगवान श्रीकृष्णांचं, रामांचं चित्र, ही चित्रकला मुलांना शिकवली जाते. आणि आध्यात्मिक खेळ आणि ज्याला आपण म्हणतो की मुलांनी कसं वागलं पाहिजे, तर मुलांना अतिशय सुंदरपणे तुम्ही पाहत असाल, छान संस्कार देत आहेत. हा उपक्रम अतिशय उत्तम आहे. तर आपण सगळे यामध्ये भाग घेऊ शकता, मुलांना प्रोत्साहन देऊ शकता. आता एक 2 ते 3 मिनिटाचं एक नृत्य आहे मुलांचं, ते आपण पाहूया. हरे कृष्ण.